हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो पिछला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए अर्थात मनुष्य के लिए किस प्रकार से कल्याणकारी होते हैं अर्थात लाभकारी होते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कल्याण का मतलब लाभ। ठीक है, एक तरह से क्या होना, लाभ होना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव, ठीक है, क्या होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में माइक्रोब्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, माइक्रोब्स। तो सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, अगर हमें यही पता रहेगा, जब हमें यह पता होगा कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, तब ना हम उसका उपयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में या अपने कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए। तो देखिए, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, माइक्रो, जीव का मतलब है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो जीवधारी होते हैं, ये जो जीव होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं अर्थात सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ये जो जीव होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए इनको सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इसको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, नहीं तो हम इसको देख नहीं पाएंगे नेक्ड आई से। ठीक है, नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं सूक्ष्म जीव, जिनको हम क्या कर पाते हैं, सूक्ष्मदर्शी की ही सहायता से देख पाते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, मुख्यतः एक कोश की होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोश की। अगर सूक्ष्म जीवों की एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो कौन से जीव आएंगे, सबसे जो मुख्य जीव इसमें आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएंगे, जीवाणु। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। ठीक है, तो जीवाणु क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते, तो इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जीवाणु हो गए, और जो भी एक कोशिकीय जीव है जैसे ईस्ट, या फिर कुछ एक कोशिकीय एल्गी भी हो सकते हैं जैसे वॉलवॉक्स। ठीक है, तो वो सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते, तो ये सभी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से अगर सूक्ष्म जीव का कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप ध्यान देंगे कि जीवाणु और ईस्ट को क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सूक्ष्म जीव मुख्यतः अगर देखा जाए तो आप लोगों ने देखा है कि जीवाणु से क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि कौन से रोग जीवाणुओं से होते हैं या विषाणुओं से होते हैं। तो मुख्यतः तो लोग यही दिमाग में रखते हैं कि जो जीवाणु होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, और वो क्या करते हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से रोग, जैसे हैजा है, टीबी है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन इसके अलावा, हानिकारक क्रियाओं के अलावा, जो जीवाणु होते हैं या सूक्ष्मजीव होते हैं वो मनुष्य के लिए क्या हो सकते हैं, लाभकारी हो सकते हैं अर्थात कल्याणकारी हो सकते हैं। इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग मनुष्य के कल्याण के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात फायदे के लिए किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इनका जो लाभ है उसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक घरेलू उत्पाद बनाने में, दूसरा औद्योगिक उत्पाद बनाने में। ठीक है, सूक्ष्मजीवों से हम कौन कौन से घरेलू उत्पाद बनाते हैं या कौन से औद्योगिक उत्पाद बनाते हैं, आज के लेक्चर में ये दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घरेलू उत्पाद बनाने में सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो आइए देखते हैं घरेलू उत्पाद। कौन सा उत्पाद, घरेलू उत्पाद।
ठीक है, देखिए तो कौन कौन से घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो घरेलू उत्पाद है वह क्या है, जो बनाया जाता है दही। दही को क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। ठीक है, अब ये दही कैसे बनता है, देखिए अब दही बनाने के लिए सामान्यतः क्या किया जाता है, वैसे नेचुरली दूध को रख देते हैं तो भी वह क्या होता है, दही बन जाता है कुछ समय के बाद। देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, दही बनाने में किस प्रकार से जीवाणु सहायता करते हैं। ठीक है, तो देखिए दूध से बनाया जाता है दही, दूध से क्या बनाया जाता है, दही। लेकिन अब दूध से दही बनाने के लिए इसमें जीवाणु की सहायता ली जाती है या यह जीवाणुओं के कारण बनता है। ठीक है, तो जो दूध होता है उसमें उपस्थित होता है कैसीन प्रोटीन। ठीक है, और सिंपली दूध में, ठीक है, ग्लूकोज या लैक्टोज भी उपस्थित होता है। तो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, इसको एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टेसी। कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस लैक्टेसी। ठीक है, समझ में आया। यह जीवाणु क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को फर्मेंटेशन के द्वारा या अनाक्षी श्वसन के द्वारा किस में बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है या लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, जो दूध होता है, ठीक है, दूध से क्या बना देता है, दही बना देता है। इसका आंशिक रूप से पाचन कर देता है, तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड से यह दही बन जाता है। ठीक है, तो दूध से दही बनाने के लिए क्या किया जाता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टेसी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इस जीवाणु की सहायता से क्या बनता है, दूध से दही बन जाता है। ठीक है, अर्थात कर्ड बन जाता है। तो जब आप लोगों ने दही खाया है, दही खाते हैं तो उसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा लगता है। वह खट्टा स्वाद क्यों होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड क्या होता है, उपस्थित रहता है, जिसके कारण उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। यह लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध को आंशिक रूप से पचा देता है, उसका थक्का बना देता है, जिससे क्या बन जाता है, दही बन जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु प्रयोग में लाया जाता है या स्वतः आता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टेसी। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है कि दूध में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, तो आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस, और सामान्यतः इससे क्या होता है, दही बनाया जाता है। ठीक है, तो कर्ड मीन्स दही फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो पदार्थ है, यह पहला पदार्थ था, दूसरा पदार्थ क्या है, दूसरा पदार्थ है योगर्ट। ठीक है, क्या है, योगर्ट। तो योगर्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, देखिए योगर्ट बनाने के लिए क्या किया जाएगा, जो जीवाणु होता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपिलस, इन दो जीवाणुओं को क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, दूध का आंशिक रूप से क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है या पाचन किया जाता है। ठीक है, किसकी सहायता से, ये देखिए दूध है। अब दूध का आंशिक रूप से दो जीवाणु होंगे, स्ट्रेप्टो या फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीवाणु है यहाँ पे क्या होगा, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस यह एक जीवाणु है। इसके साथ साथ कौन सा जीवाणु लिया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस
कोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, थर्मोफिलस। तो यह दोनों जो जीवाणु हैं दूध का क्या कर देते हैं, आंशिक किण्वन कर देते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः दूध से फिर क्या बन जाता है, दही जैसी संरचना बन जाती है। दूध से क्या बन जाएगा, दही जैसा संरचना बन जाता है। लेकिन अब इसके बाद बनाना क्या है, यहाँ पे देखिए योगर्ट। तो अब इसके बाद क्या किया जाता है, ये जो दही है इसका फिर पुनः क्या किया जाता है, इसमें ईस्ट मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाएगा, ईस्ट मिला दिया जाएगा। ईस्ट की सहायता से क्या किया जाता है, इसका पुनः आंशिक किण्वन कर दिया जाता है, तो बन जाता है योगर्ट। क्या बन जाएगा, योगर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो योगर्ट का जो स्वाद होता है वो दही से अच्छा होता है और यह थोड़ा पौष्टिक होता है दही की तुलना में। ठीक है, तो जब ईस्ट क्या करता है, इसका पाचन करता है तो बन जाता है योगर्ट। इस प्रकार से योगर्ट बनाया जाता है। देखिए ईस्ट करता क्या है, ईस्ट जब फर्मेंटेशन करता है तो इसमें एथिल अल्कोहल बनाएगा, तो इसमें क्या होगा, एथिल अल्कोहल कुछ मात्रा में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार आप लोग भी नोट कर लेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, तो ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है और यह एक कोशिकीय कवक होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय कवक होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी या ईस्ट। ईस्ट को खमीर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ईस्ट को खमीर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दो घरेलू उत्पाद बनाए जाते हैं, दही और योगर्ट। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि पनीर कैसे बनता है, अर्थात चीज़ कैसे बनता है। ठीक है, तो इसको आगे देखिए। अब यहाँ पे जो तीसरा और अगला घरेलू उत्पाद है वह क्या है, पनीर, या जिसको चीज़ कहते हैं। ठीक है, दो उत्पाद आपके सामने हैं और आप लोग चाहें तो साथ में नोट भी कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो नेक्स्ट है पनीर कैसे बनता है। आइए देखते हैं, पनीर, पनीर को आप चीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चीज़ कहते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो क्या किया जाता है, दूध से ही पनीर बनता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले दूध को क्या किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है। ठीक है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे लगभग 30 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए गर्म किया जाएगा दूध को। ठीक है, दूध को क्या करते हैं, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, इसमें जो अन्य प्रकार के क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या किया जाएगा, जो पनीर होता है, जो दूध होता है गर्म किया गया 30 मिनट के लिए, दूध को फिर गर्म करने के बाद फिर लैक्टोबैसिलस से क्या करते हैं, इसका किण्वन करते हैं। ठीक है, किस जीवाणु से, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से क्या करते हैं, इसका किण्वन कर दिया जाता है। समझ में आया। तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, ये दूध है जो कि गर्म किया हुआ है, अब इसका किण्वन किया जाएगा लैक्टोबैसिलस से। ठीक है, अब लैक्टोबैसिलस से किण्वन करने के पश्चात फिर क्या करते हैं, इसमें हम लोग एंजाइम डालते हैं, रेनिन। क्या डालते हैं, रेनिन एंजाइम। तो दूध में का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है इसका। जब किण्वन करते हैं तो इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन। ठीक है ना। अब यह जो प्रोटीन है इसको पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। कौन सा एंजाइम, रेनिन। ठीक है, यह रेनिन एंजाइम डाल दिया जाता है। तो जो रेनिन एंजाइम है यह कैसीन प्रोटीन का स्कंदन कर देता है या इसको आंशिक रूप से इसका किण्वन कर देता है, जिससे क्या बन जाता है, पनीर या चीज़ बन जाता है। जिससे क्या बन जाता है,
पनीर बन जाता है या चीज़ बन जाता है। ठीक है, फिर पनीर को या चीज़ को अच्छे से कपड़े में लपेट करके क्या करते हैं, बांध करके रख दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो दूध में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपको पता होना चाहिए दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन को पचाने वाला या दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है, रेनिन होता है। ठीक है, और इस प्रकार से क्या किया जाता है, पनीर बनाया जाता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ठीक है, और रेनिन एंजाइम की सहायता से। और सामान्यतः आप लोग जानते हैं आज के समय में जो भी मैरिजेज़ हैं या पार्टियां हैं उसमें पनीर की सब्जियां बनाई जाती हैं, और आपको पनीर से क्या मिलता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। पनीर में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो पनीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और पनीर की बात कर लेंगे हम लोग, स्विस पनीर। कौन सा पनीर, स्विस पनीर। तो स्विस पनीर का जो स्वाद होता है वह थोड़ा सा अच्छा होता है या थोड़ा सा नर्म होता है, क्योंकि इसमें जो पोर बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे यह छिद्रवत पनीर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से क्या होता है, पोर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पनीर को बनाने के लिए, स्विस पनीर को बनाने के लिए दूसरे जीवाणु, ठीक है, प्रोपियोनेट बैक्टर। कौन सा जीवाणु, प्रोपियोनेट बैक्टर जीवाणु का, प्रोपियोनेट बैक्टर सेरेमनी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, और इसके प्रयोग से क्या बनाया जाता है, स्विस पनीर बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, पनीर बनाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा पनीर बनाया गया, दही बनाया गया और योगर्ट बनाया गया। ठीक है, 3 उत्पाद हो गए। नेक्स्ट उत्पाद है ब्रेड। ब्रेड कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्रेड कैसे बनाते हैं। फोर्थ, चलिए वैसे पहला यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, दूसरा यहाँ, तीसरा ऊपर हो गया है, तो ठीक है, अब इसको नीचे जो भी चीज़ें हैं इसको मिटा दिया जाता है। आगे फोर्थ नीचे देखते हैं कि ब्रेड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फोर्थ है ब्रेड। चलिए ठीक है, ब्रेड की बात करते हैं। तो आप लोग सुबह सुबह सो करके उठते हैं और मम्मी से क्या मांगते हैं कि अब हमको मम्मी ला कर दे दीजिए चाय और ब्रेड। ठीक है, तो डेली रूटीन का आदत हो गया है आज के दिन में मनुष्य को क्या चाहिए, सुबह सोकर उठते ही क्या चाहिए, चाय और ब्रेड चाहिए होता है। ठीक है, तो ब्रेड बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। कौन से जीव का उपयोग किया जाता है, देखिए ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का ही उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट का। ईस्ट का मतलब इसी को हम खमीर भी कहते हैं और इसी को सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी या ईस्ट या खमीर, इसी की सहायता से क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है। तो ब्रेड बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, आटा गूंथते हैं, गूंथे हुए आटे से ब्रेड बनाया जाता है। ठीक है, गूंथे आटे से, ठीक है, क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है। तो गूंथे आटे का क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन करा दिया जाता है, उनका किण्वन करा दिया जाता है, अर्थात सड़ा दिया जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में कहें तो उनको सड़ा दिया जाता है। ठीक है, आटा को गूंथ करके बहुत अधिक समय तक के लिए वैसे ही रख दिया जाता है और उसमें ईस्ट डाल दिया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या होगा, जो यह ईस्ट है यह क्या करता है, फर्मेंटेशन करेगा, और फर्मेंटेशन करता है तो क्या बनाता है, तो जब ईस्ट फर्मेंटेशन करता है तो बनाता है एथिल एल्कोहल। ठीक है, क्या रिलीज होगा, C2H5OH बनाता है, और साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये दोनों चीज़ें बनाता है ईस्ट,
जब फर्मेंटेशन करता है तो जो ब्रेड है, जो आटा है, वहाँ पे क्या बनने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाता है, ईस्ट बनाता है। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बुलबुले के रूप में वहाँ से बाहर निकलता है, तो इसलिए ब्रेड में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। तो ब्रेड क्या होता है, पोरस हो जाता है या छिद्रवत हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, नर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक है। और फिर इसको क्या करते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर पे थोड़ा सा इंक्यूबेट कर देते हैं और ब्रेड क्या होता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। और फिर पैकेट में पैक हुआ, इसके बाद मॉर्निंग में आपके यहाँ आ जाता है और आप डेली यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है। अब आटे के लिए देखिए बहुत अच्छी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम जैसे हम लोग घर में प्योरिटी के साथ क्या करते हैं, आटा लेते हैं, तो जो भी फैक्ट्रीज है बड़े स्तर पे उद्योग करती हैं, उत्पादन करती हैं ब्रेड वगैरह का, तो जो आटा होता है उसमें मान लीजिए गेहूँ का आटा है और क्या है, और भी कोई दूसरे अनाज हैं, ठीक है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है। तो सभी आटा एकदम कोई दिक्कत नहीं, सब मिक्स करके उसी में क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है। तो आटे को गूंथ करके क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है। किसकी सहायता से, ईस्ट या खमीर की सहायता से ब्रेड बनाया जाता है, ठीक है। तो ये 4 घरेलू उत्पाद थे जो क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, ठीक है। कभी कभी क्या किया जाता है, एक 5वां घरेलू उत्पाद भी देख लीजिए, टोडी, जिसको सिंपली टोडी या ताड़ी कहते हैं। तो यह क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ताड़ के वृक्ष से, कहाँ से, ताड़ के वृक्ष से एक लेटेक्स या तरल पदार्थ निकाला जाता है और फिर वह दुधिया रंग का होता है और फिर उसका क्या किया जाता है, किण्वन कर दिया जाता है, कुछ समय तक के लिए वैसे ही रख दिया जाता है, ईस्ट की सहायता से फर्मेंटेशन कर दिया जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे वह टोडी बन जाता है। यह जो पेय पदार्थ है क्या कहलाता है, टोडी या ताड़ी कहलाता है। तो मुख्य रूप से यह साउथ इंडियन, ठीक है, दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है या बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ताड़ के वृक्ष अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो ये टोडी भी क्या होता है, एक घरेलू उत्पाद होता है जो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। उसका फर्मेंटेशन कर देंगे, ईस्ट की सहायता से किण्वन कर देंगे तो वो टोडी बन गया, ठीक है। तो ये थे घरेलू उत्पाद, समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे औद्योगिक उत्पाद किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट, औद्योगिक उत्पाद बनाने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस जीवाणु से ब्रेड बनाया जाएगा, या किस ईस्ट से या किस फंजाई से क्या किया जाएगा, सूक्ष्म जीव से ब्रेड बनाया जाता है, या पनीर कैसे बनाया जाता है, या फिर दही कैसे बनाया जाता है, या दूध में कौन सा प्रोटीन होता है या कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं औद्योगिक उत्पाद में, औद्योगिक उत्पाद बनाने में, ठीक है। तो किस तरह से औद्योगिक उत्पाद बनाए जाएंगे, ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे औद्योगिक उत्पाद में अल्कोहल बनाने में, ठीक है, अल्कोहल बनाने में, ओके। देखिए अल्कोहल आप लोग जानते हैं आज के समय में जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ है, बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा है, क्योंकि मैक्सिमम जो पीपुल्स हैं वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट ने भी क्या किए हैं, सरकारी अंग्रेजी सब ठेके खोल रखे हैं। कुछ भी बंद हो जाए, कितना भी बड़ा कोरोना वायरस आ जाए, ठेका नहीं बंद होगा भैया, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बिजनेस है जो क्या होता है, किसी के जन्म लेने पर भी चलता है बहुत तेज़ी से और किसी के मरने पर भी ये बहुत तेज़ी से चलता है, समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसा बिजनेस है, धरती पलट जाएगी लेकिन ये बिजनेस अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ बंद नहीं होगी, ठीक है।
तो ये तभी बंद होगी जब क्या होगी, धरती समाप्त हो जाएगी, उसी के साथ अल्कोहल इंडस्ट्रीज समाप्त हो सकता है। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, अल्कोहल इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये देखिए अब हम बताने वाले हैं कि अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता से बनता है अल्कोहल, ईस्ट की सहायता से बनता है, अर्थात सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की सहायता से बनता है। यह कैसे बनाता है, देखिए अल्कोहल बनाया जाता है कैसे, जो भी जैसे फल हैं, फ्रूट जूस है, जैसे अंगूर है, ठीक है, या फिर मान लीजिए जो चावल है, ठीक है, राइस है, उसको सड़ा करके मतलब उसका किण्वन कर करके, या फिर जौ है, तो इन सारी चीज़ों से क्या किया जाता है, ठीक है, उनका किण्वन करके बनाया जाता है अल्कोहल। तो चाहे फ्रूट जूस हो, चाहे जौ हो, इन सब चीज़ों का जब हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, तो बनता है अल्कोहल, ठीक है। क्योंकि उसमें मुख्यतः देखा जाए तो या तो सुक्रोज होगा या ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो अगर हम फ्रूट जूस की बात करते हैं, जैसे अंगूर है, ठीक है, क्या है अंगूर, ग्रेप्स, अंगूर, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, ठीक है। तो अंगूर में आप लोग जानते हैं फ्रूट है, उसमें फ्रक्टोज होता है, उसके साथ साथ वहाँ पे चीनी होती है या सुक्रोज होता है। क्या होता है, चीनी, C12H22O11, ये किसका फार्मूला होता है, सुक्रोज का, किसका, सुक्रोज का या चीनी का, ठीक है। तो यह करती क्या है, ईस्ट करता क्या है, ये जो चीनी होता है इसके पास ईस्ट में दो एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम की बात करते हैं तो यह होता है इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम होता है, इन्वर्टेज, या इसी एंजाइम को सुक्रेज नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सुक्रेज। तो दोनों एक ही एंजाइम है, इन्वर्टेज और सुक्रेज। कौन बनाता है या किसकी कोशिका में रहता है, ईस्ट में रहता है। यह जो एंजाइम है यह क्या करता है, जो सुक्रोज है, ठीक है, जो चीनी है, इसको बदल देता है, इसको तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। आप लोग जानते हैं कि दोनों का फार्मूला सेम होता है, C6H12O11, बट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर दोनों की संरचना अलग अलग होती हैं। तो बन जाता है, एक ग्लूकोज बन जाता है, एक फ्रक्टोज, क्योंकि जो सुक्रोज होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का C6H12O6, यहाँ पे जो ईस्ट है, ईस्ट में दूसरा एंजाइम होता है जाइमेज। कौन सा एंजाइम, जाइमेज। यह जो एंजाइम है यह बना देता है अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2C2H5OH प्लस 2CO2, ठीक है। ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। और उधर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो गैसियस फॉर्म में, ठीक है, रिलीज हो जाएगी, ठीक है, या डिजॉल्व रहेगी या रिलीज हो जाएगी। अब ये जो एथिल अल्कोहल है बन गया, इसी एथिल अल्कोहल को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ड्रिंक किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, ईस्ट की सहायता से क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल्स आते हैं, ठीक है, जिसमें विस्की है, रम है, वोडका है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या है, उनका अलग अलग फर्मेंटेशन का लेवल है या क्लेरिफाइड करने का प्रोसेस है। इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के क्या बनते हैं, वैरायटीज़ बनती है या ब्रांड बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन मेथड होता है, प्रोसेस होता है अल्कोहल बनाने का, यही मेथड या प्रोसेस होता है जिससे अल्कोहल बनाया जाता है। तो किससे अल्कोहल बनाया जाएगा, ईस्ट की सहायता से, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की सहायता से, ठीक है। जो क्या करता है, क्या बना देता है, एथिल अल्कोहल बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला उपयोग था, क्या बनाना, अल्कोहल बनाना, ठीक है, इस सूक्ष्मजीव की सहायता से अल्कोहल। दूसरा देखिए, सिरका बनाने में, क्या बनाने में, सिरका बनाने में, ठीक है। सिरका को विनेगर कहते हैं, आप लोग जानते हैं, विनेगर, विनेगर मीन्स सिरका। तो विनेगर या सिरका कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, एसिटोबैक्टर, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर।
एसिटोबैक्टर। ठीक है, तो ये जो एसिटोबैक्टर होता है यह क्या करता है, जैसे कोई भी मान लीजिए जो गन्ने का रस है, क्या है, गन्ने का रस है, तो उसमें आप लोग जानते हैं चीनी रहती है, जैसे ये शर्करा है, सुक्रोज है, फिर उसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ठीक है, या जो ग्लूकोज है उसमें ये जो सुक्रोज है किसमें बदलता रहता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता रहता है। तो जो एसिटोबैक्टर होता है ना, ये क्या करता है, एसिटोबैक्टर एसिटी, कौन सा बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, यह क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इससे बना देता है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, क्या बना देता है, CH3COOH प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस CO2, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाता है एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड। और यही जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वह क्या होता है, सिरका होता है या विनेगर होता है। तो किसकी सहायता से बनाया जाता है सिरका, एसिटोबैक्टर एसिटी की सहायता से सिरका बनाया जाता है, ठीक है, समझ में आया, क्या बनाया गया, सिरका बनाया गया, किसकी सहायता से, एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु की सहायता से, ठीक है। अगर पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चंस कि सिरका में कौन सा एसिड या अम्ल उपस्थित होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिड का मतलब अम्ल, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दो औद्योगिक उत्पाद हो गए। अगला औद्योगिक उत्पाद है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है तीसरा, कुछ हम लोग जो रासायनिक पदार्थ हैं या कुछ एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक पदार्थ, ठीक है, हार्मोन या एंजाइम बनाने में, ठीक है, रासायनिक पदार्थ, हार्मोन्स या एंजाइम बनाने में। इसमें हम लोग सबसे पहली बात करेंगे प्रतिजैविक की। किसकी बात करेंगे, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है। प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक, ठीक है, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रतिजैविक होते क्या हैं, एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। आप लोग जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, फीवर आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स की दवा ज़रूर लिखता है। क्यों लिखता है, एंटीबायोटिक होता क्या है, ठीक है, हमेशा आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखता है। तो देखिए प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, सामान्यतः यह सूक्ष्म जीवों में ही बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, सूक्ष्म जीवों में ही बनते हैं, जैसे ईस्ट है या जीवाणु है, ठीक है, या कोई और भी छोटा सूक्ष्म जीव हो सकता है। तो सूक्ष्म जीवों में ही इनका निर्माण होता है, ठीक है ना। ये होते क्या हैं, ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, अर्थात जीवाणुओं और कवकों या किसी और प्रकार के जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे कह सकते हैं यह क्या करते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। क्या करते हैं, जीवाणुओं, या फिर आप चाहें तो और भी शब्द लगा सकते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। तो जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करते हैं, ये रोकने वाला पदार्थ होता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं, जो कि क्या करता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है, ठीक है ना। कैसे रोकता है, यह तो जीवाणु में होने वाली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है,
किसी न किसी या फिर डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया को रोक देता है। तो जब उसमें वह प्रक्रिया नहीं होगी तो जीवाणु विभाजित नहीं होगा और जीवाणु की वृद्धि क्या होगी, रुक जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स था, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है, जो कि एक कवक से प्राप्त किया गया था। कौन से कवक से? पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम। तो पेनिसिलियम नोटाटम से प्राप्त किया गया था पेनिसिलिन। इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? सबसे पहले पेनिसिलिन ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी या पेनिसिलिन प्राप्त किया था। किस जीवाणु से? पेनिसिलियम नोटाटम से। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये पहला प्रतिजैविक है। ठीक है, पेनिसिलिन। ठीक है ना? तो जो कहाँ से? कवक से प्राप्त किया गया था। किस कवक से? पेनिसिलियम नोटाटम से। तो एग्जाम्पल्स पूछ दिया जाता है कि पहला प्रतिजैविक कौन था जिसकी खोज की गई थी? पेनिसिलिन। किसने खोजा था? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने खोजा था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलियम नोटाटम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं? प्रतिजैविक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरम फेनिकॉल। तो ये सभी, ये जो तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रतिजैविक होते हैं जो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। किस जीवाणु से? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं ये तीनों प्रतिजैविक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और क्लोरम फेनिकॉल। ठीक है, तीनों स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये था प्रतिजैविक बनाने की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, समझ में? और देखिए दूसरा या नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, यह एक औषधि है या ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन ए। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एक कवक से प्राप्त किया जाता है। कौन से कवक से? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, समझ में आया ना? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग। यह कैसा ड्रग होता है? यह इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है। कैसा ड्रग होता है? इम्यूनोसप्रेसिव, अर्थात यह काम क्या करता है? यह हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? कमज़ोर कर देता है या कम कर देता है। ठीक है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है या कम कर देता है, न्यून कर देता है। अब इस दवा का प्रयोग कब क्यों किया जाएगा? सामान्यतः तो हम लोग बात करते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखिए, ठीक है, जिससे आप स्वस्थ रहें। लेकिन अब यहाँ पे यह दवा क्या करती है? इम्यूनिटी को कम करती है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी दवा का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे इम्यूनिटी कम करने की आवश्यकता होगी। तो जब क्या किया जाता है? किसी व्यक्ति में अंग का ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी व्यक्ति का कोई अंग दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है, तो क्या होता है? जो रोगी है, जिसको दिया जा रहा है, रिसीवर है, रिसीवर को यह दवा दी जाती है जिससे उसका इम्यून सिस्टम क्या हो? कमज़ोर हो थोड़ा सा, और जो अंग लगाया गया है उसको उसका शरीर क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? जो
रिसीवर है उसका इम्यून सिस्टम, वह जो अंग लगाया जा रहा है उसके बॉडी में, उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा या नष्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं कर देगा, अर्थात रिजेक्ट कर देगा। तो ट्रांसप्लांट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो ट्रांसप्लांट को सक्सेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, एक मिनट। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में TPA बोला जाता है, TPA बोला जाता है। ठीक है, तो TPA का फुल फॉर्म होता है टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर। ठीक है, तो यह प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस से। किससे, स्ट्रेप्टोकोकस से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। इसका प्रयोग किया जाता है जैसे ये रुधिर वाहिनी है, ठीक है, रुधिर वाहिनी में अगर कहीं पे क्या हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, क्या हो जाए, ब्लड क्लॉट हो गया, तो यह क्या करता है, ब्लड क्लॉट को क्या करता है, डिजॉल्व करता है। तो ये ब्लड क्लॉट को, TPA जो है ब्लड क्लॉट को क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है। तो इसलिए ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए या डिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किया जाता है। और इसको कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया घरेलू उत्पाद बनाने में और औद्योगिक उत्पाद बनाने में। ठीक है, और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।